है दैट इज FC 2:3 इनका रेशियो। तो भाई यहाँ पर जिन जिन लाइनों का रेशियो गिवन है वो कौन कौन सी है, दैट इज FC 2:3 इनका रेशियो गिवन है, और BE इसके ऊपर का रेशियो गिवन है 5:2। तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं इस वेट को मैं मानकर स्टार्ट कर दूंगा कैलकुलेशन से बचने के लिए। यहाँ पर ऐसा नंबर अज्यूम करूंगा कि कैलकुलेशन ना हो। तो इस लाइन को अगर आप देखोगे BE को, तो 5 और 2 7, तो यहाँ पर वेट होना चाहिए जी 7, है ना। 7 का मल्टीपल हो तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन नहीं होगी। और इस लाइन को देखोगे तो 3 और 2 5, तो जो वेट है वो 5 का मल्टीपल हो, तो 7 5 35, तो यहाँ पर जो वेट है उसको मैं 35 मान लेता हूँ। क्लियर है। चलो भाई यहाँ पर जो वेट है उसको 35 लिख लेते हैं। तो अब देखो, अब किसी भी एक लाइन को पकड़ दो, मान लो आपने इस वाली लाइन को पकड़ दिया, तो 5 और 2 7, 7 का कितने गुना है ये 35, 5 गुना 7 5 35, तो 2 का 5 गुना 2 5 10, 5 का 5 गुना 5 5 25। ठीक है। अब इस वाली लाइन को पकड़ दो, 35 है, 2 और 3 5, 5 का 7 गुना है, एक्चुअल वेट क्या है रेशियो का 7 गुना, 5 7 35, तो 7 गुना लिखेंगे। 2 का 7 गुना वजन यहां पर लिख देंगे, 2 7 14, और 3 का 7 गुना वजन यहां पर लिख देंगे, 3 7 21। क्लियर है। अब इन दोनों का सम 10 और यहां पर जो भी हो उसका सम 21 है, तो यहां पर 11 होना चाहिए ना, 11 और 10 ही तो 21 आएंगे, सेंटर पे 21 है। अब आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो, 14 और 11 25, देखो इस साइड से वेरीफाई हो गया, बिल्कुल ठीक से आ रहे हो आप, 14 और 11 25 आया। ठीक है। अब 10 और 14 के बीच में इन दोनों का सम क्या होगा, दिस विल बी 24। तो अब सारे वजन आ गए हैं भाई हर एक जगह के, तो अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा AO is to OD, तो भाई AO is to OD, यहां पर वजन का रेशियो क्या है 11:24, तो लाइन सेगमेंट का रेशियो होगा तो 24:11। सीधा सीधा आप बता पा रहे हो 24:11। AE is to EC, तो AE is to EC is this one, यहाँ पर वेट्स का रेशियो है 11:14, तो इन डिस्टेंसेस का रेशियो होगा 14:11, यानी कि AE 14 और EC 11। हियर द आंसर विल बी 14:11। ठीक है। तो भाई अब मैं आपको कुछ और रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने आपको MPG तो करवा दिया, MPG यही है जो आप समझ चुके हो। ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको 2 रिजल्ट और करवाऊंगा अगर कुछ क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन आया है जो मैं आपको रिजल्ट करवाऊंगा उसके ऊपर बेस्ड, लेकिन ये रिजल्ट ऐसे हैं, मैं किसी एक क्वेश्चन के लिए आपको रिजल्ट नहीं करवाता, आपको मैं फालतू की चीजें कभी भी नहीं रटवाता हूं, जब उनकी जरूरत हो तभी रटवाता हूं। हाँ, यहाँ पर जो मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा वो ऐसे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं एक बार बताऊंगा आप कई साल तक याद रखोगे, मैं एक बार बताऊंगा आप कई साल तक याद रखोगे। तो देखो ध्यान से, ये 2 मिसलेनियस रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ये सारे सीवियंस हैं, यानी कि ये तीनों लाइन हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ऐसा केस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर तीनों लाइन है और वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी, ऐसे मत। ठीक है। जब तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो सबसे पहला रूल है जी सीवास थ्योरम। सीवास थ्योरम क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो मान लो आपके सामने ये रेक्टेंगल है, ये सिचुएशन है, तो सीवास थ्योरम सेज BD बाय DC, सिर्फ सुनते रहो, इनटू आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या है, CE बाय EA, कि कैसे याद रखना है, CE बाय EA इनटू AF बाय FB, AF बाय FB इक्वल टू 1। इन सब का प्रोडक्ट 1 है। समझ में आ गई बात। यहां पर आप इस तरफ चले हो ना, ऐसे एक ही ऑर्डर में चलना है, ऐसे आप ऐसे भी चल सकते हो, आप इससे उल्टा भी चल सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से पकड़कर पूरी ट्रायंगल के चारों तरफ चक्कर काट के आ जाओ। मान लो मैं पॉइंट A से चलूं और इस तरफ चलना चाहूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AE डिवाइडेड बाई EC इनटू CD डिवाइडेड बाई DB, आपको ऐसे बढ़ते रहना है, CD डिवाइडेड बाई DB इनटू BF डिवाइडेड बाई FA, BF डिवाइडेड बाई FA इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई। तो ये कब काम आएगा आपको पता होगा, आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि ये ट्रायंगल के चारों तरफ घूम रहा है, ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर ये घूम रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो और एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि BD is to DC 2:3 है,
ये 5:2 है, तो मुझे बताओ AF:FB क्या होगा। तो आप कर क्या सकते हो, यहां पर हम MPG लगा सकते हैं, बेशक MPG से आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर मैं एक्स्ट्रा चीज क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज ये याद करने में बहुत ही आसान है और एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप AF:FB को X:Y मान लो, ठीक है, या फिर AF:FB भी रहने दो। अब देखो BD/DC यानी कि 2/3 इंटू CE/EA यानी कि 5/2 इंटू AF/FB इज इक्वल टू 1, यही है। तो एक बार इनको सोल्व करते हैं, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 5/3, लेकिन इसको उस तरफ लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 3/5। तो AF/FB इज इक्वल टू 3/5। तो ये काफी फास्ट हो गया। MPG इतनी देर में यहाँ पर आंसर नहीं निकाल पाता है ना, MPG से हम नहीं निकाल पाते। तो क्या है, जब सिर्फ साइड्स के रेशियो गिवन हो और एक साइड के रेशियो के बारे में पूछा हो, सिर्फ साइड के रेशियो की बातचीत हो, तो उस वक्त आप सिवास थ्योरम को काम में ले सकते हो। और ये याद करना भी आसान है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, पॉइंट बी को मैंने पकड़ा, यहां से एक लाइन सेगमेंट BD डिवाइडेड बाय DC इंटू CE, अब आप इसको लिख सकते हो डिवाइडेड बाय EA इंटू AF डिवाइडेड बाय FB इक्वल टू 1। दिस इज सिवास थ्योरम। अब मैं आपको ऐसा ही एक और अगला रिजल्ट याद करवाने वाला हूं। यहां पर फिलहाल जो मैं आपको करवा रहा हूं, इनको बोलते हैं सीवियंस की रेशियो प्रॉपर्टी। बस उसके मैं आपको 2 रिजल्ट यहां पर याद करवा रहा हूं। नेक्स्ट इज रेशियो प्रॉपर्टी ऑफ सीवियंस। ठीक है, ये सिवास थ्योरम भी सीवियन की रेशियो प्रॉपर्टी ही है। इसको सीवा क्यों बोलते हैं, एक बंदा था जियोवानी सीवा जिसने थ्योरम निकाला था। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, एक बंदा था पाइथागोरस जिसका नाम था, उसने निकाला था। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो, अगर आप किसी भी सीवियन का लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट करोगे, यानी कि मान लो मैं ये यहां पर 3 सीवियन है ना, एक सीवियन तो ये AD, एक सीवियन है BE, एक सीवियन है CF, ये 3 लाइनें हैं। तो लोअर पार्ट में क्या बोल रहा हूं, देखो सीवियन इस वर्टेक्स से निकलती है और यहां पर नीचे जाती है, तो बीच में एक यहां पर पॉइंट है, तो मैं इस पार्ट को लोअर पार्ट बोलता हूं जो साइड की तरफ है। अगर मैं इस सीवियन की बात करूं जो इस पॉइंट से जा रही है, तो ये इनका कंकरेंसी पॉइंट है, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मैं बोल रहा हूं लोअर पार्ट यानी कि निचला हिस्सा, और डिवाइडेड बाय टोटल मतलब कि लेंथ ऑफ द सीवियन। अगर मैं ऐसा करूं, लोअर पार्ट ऑफ फर्स्ट सीवियन बाय टोटल लेंथ प्लस लोअर पार्ट ऑफ सेकंड सीवियन प्लस टोटल लेंथ प्लस लोअर पार्ट ऑफ थर्ड सीवियन प्लस टोटल लेंथ इज इक्वल टू 1 आता है। तो ये दोनों याद करने आसान है, लोअर बाय टोटल तीनों का 1 देगा, ये रेशियो प्रॉपर्टी। और सिवास थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक ऑर्डर में या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप रेशियो की ऐसे मल्टीप्लाई करोगे साइड्स की तो 1 आएगा। तो ये मैं एक बार रिप्रेजेंट करके आपको बता देता हूं कैसे। देखो, लोअर पार्ट, सबसे पहले इस सीवियन को देखते हैं। लोअर पार्ट यानी कि O से लेकर D तक OD डिवाइडेड बाई टोटल पूरी सीवियन की लेंथ AD प्लस, अब अगली सीवियन को चलो, ये वाली तो ले ली ना, अब ये वाली देखते हैं। लोअर पार्ट यानी कि ये OE मतलब कि साइड की तरफ, इस पॉइंट से साइड की तरफ जो हिस्सा है OE डिवाइडेड बाई ये जो पूरी टोटल है BE प्लस, अब तीसरी सीवियन को लो, ये वाली लोअर पार्ट क्या है FO डिवाइडेड बाई ये जो टोटल है FC इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अब जो सिवास थ्योरम है वो कब काम आएगा, सिवास थ्योरम काम आएगा ऊपर वाला जब सिर्फ साइड्स का रेशियो इन्वॉल्व हो, सिर्फ साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो बता रखा हो और साइड का रेशियो पूछ रखा हो। और रेशियो प्रॉपर्टी ये वाली है, ये कब काम आएगी, जब सिर्फ सीवियंस का रेशियो इन्वॉल्व हो, 2 सीवियन का रेशियो बता रखा है, तीसरी का पूछ रखा है, तो MPG लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अदरवाइज MPG हर एक केस में काम आ सकता है इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चन में। तो ये कैसे, अगर मैं आपको ये बता दूं कुछ भी कि भाई दिस इज 2:3 एंड दिस इज 1:4, आपने बताना है AO बाई OD, मान लो आपने ये बताना है, तो आप क्या करोगे, देखो लोअर पार्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाई पूरा पार्ट क्या है, इस सीवियन की लेंथ क्या है 4 और 1 5 प्लस इस दूसरी सीवियन का लोअर पार्ट क्या है भाई 2, मतलब कि जो साइड की तरफ है,
इस पॉइंट से जो साइड की तरफ है, वर्टेक्स की तरफ नहीं है, 2। और पूरी सीवीएन की लेंथ क्या है, 3 और 2 5, प्लस जो तीसरी सीवीएन है ओडी, इसका लोअर पार्ट क्या है ओडी, और पूरी सीवीएन की लेंथ क्या है एडी, इज इक्वल टू 1। तो इनको जोड़ो भाई, 1/5 और 2/5, तो ये क्या हो जाएंगे 3/5। इसको उस साइड भेजो, 1 माइनस 3/5, तो ये क्या हो जाएंगे 2/5, 1 माइनस 3/5। तो इसका मतलब जो ओडी की लेंथ है दैट इज 2, ओडी की लेंथ इज 2, और पूरी एडी यानी कि ये जो पूरी लेंथ है दैट इज 5, तो ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। पूरी की लेंथ 5 है तो 5 में से 2 गए 3, तो AO 3 है और OD 2 है। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो बस इन दो चीजों को अपने नोट्स के अंदर लिख लो, ये याद करनी बहुत ही आसान है जैसे मैंने आपको बताई है। अब एक बार इनके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं। जैसे अभी आपने बताना है AE/EC, तो देखो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो आंसर आ जाएगा कि भाई AE डिवाइडेड बाई EC इंटू CD 3/4 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 1, यही है ना? तो अब देखो सारी चीजें पता है, सिर्फ ये नहीं पता है इसी की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 × 21/8, ये हो गया इंटू 21/8 इज इक्वल टू 1। तो इसको उस साइड भेज दोगे तो 8/21 हो जाएगा। तो बस जो भी हमने निकालना था उसकी वैल्यू आ गई 8/21, एज सिंपल एज दैट। तो सिर्फ साइड्स का रेशियो गिवन है दोनों का और तीसरी का पूछा है, तो सिवास थ्योरम से काफी स्पीड में आ जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन एक बार बताओ जरा, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AD मीडियन है यहाँ पर, तो यानी कि ये रेशियो 1:1 है। पॉइंट E लाइज ऑन AC सच दैट पॉइंट E AC पर लाई करता है, CE इज इक्वल टू 5/9 AC। तो भाई AC को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो जो AC है वो 9 है, यानी कि पूरी साइड जो है वो 9 है, और CE 5 है, CE यानी कि ये वाला हिस्सा 5 है, तो ये वाला हिस्सा 4 हो जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है। ये रेशियो ही बताया उसने इसमें में एग्जामिनर ने। BE CF एंड AD इंटरसेक्ट एट O, सारी सीवियंस O पर इंटरसेक्ट करती हैं। व्हाट इज AF इज टू FB, तो ये AF इज टू FB, तो वही मैंने बताया ना सीवास थ्योरम। तो यहीं से स्टार्ट कर दो जो निकालना है, AF/FB इंटू 1/1 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1। 1/1 को तो हटा ही दो, क्या फर्क पड़ता है। 5/4 को उस तरफ भेजोगे तो ये 4/5 होएगा। तो AF/FB 4/5, दैट इज ऑप्शन 1। तो कितना सिंपल है, समझ में आ गई बात। एक बार लोअर बाय टोटल वाले फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस कर लो, देखो एक बार आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। इन द गिवन फिगर AO/OD इज 4/3, तो AO/OD दिस इज 4, दिस इज 3। BO/OE इज 5/3, BO/OE दिस इज 5/3। तो यहां पर आपको पता चला है कि सिर्फ सीवियंस गिवन है, सिर्फ सीवियंस गिवन है, और पूछा क्या है OC/FO, तीसरी सीवियन के बारे में पूछा है। तो यहां पर लोअर बाय टोटल वाला फॉर्मूला आप लगा सकते, ठीक है। तो देखो भाई लोअर दैट इज 3, लोअर पार्ट। अब मैं इस सीवियन से स्टार्ट कर रहा हूं एक एक करके, मान लो ये पहली सीवियन है, ये दूसरी सीवियन है, तीसरी, एक एक करके सबको जोड़ दूंगा। लोअर पार्ट 3 है, टोटल पार्ट 4 और 3 7 है, प्लस अब दूसरा केस लेते हैं, लोअर पार्ट 3 है डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट 8 है भाई, 5 और 3 8, प्लस इस वाली सीवियन का FO लोअर पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल दैट इज FC, FO/FC इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को एक बार जोड़ो, क्या बनेगा 8 × 3 = 24, 7 × 3 = 21, तो कितना हो गया 45, और नीचे आ गया 56। एलसीएम लेके मैंने सिर्फ जोड़ लिया 45/56। अब इसको उस साइड भेज दो भाई, तो ये माइनस का हो जाएगा -45/56। FO/FC क्या आ जाएगा, एक बार इसको घटाओगे तो 11/56। तो कुल मिलाकर जो FO है ये 11 है FO, और ये जो पूरी FC है ये 56 है। तो ये OC क्या हो जाएगी, 56 में से 11 गए 45, बिकॉज लोअर बाई टोटल पार्ट है, ध्यान रखना ये टोटल, तो 11 45। उन्होंने क्या पूछा एग्जामिनर ने, OC/FO, OC यानी कि 45, FO 11, तो 45:11 आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और अगर आप इन दोनों थ्योरम्स को भूलना चाहते हो, इन दोनों रिजल्ट्स को, तो आप भूल भी सकते हो, MPG से आंसर आ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं,
ठीक है, बस ये मैंने बता दिए क्योंकि याद कराने बहुत ही सिंपल थे। अब भाई एमपीजी के ऊपर बेस्ड लास्ट हम कंसेप्ट कर रहे हैं क्या, कि एरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स थ्रू एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री से मैं आपको एरिया बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं। उससे पहले आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस का मैं यूज करूंगा। तो ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो आप, ठीक है। और देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, और यहां पर एक पॉइंट है डी, और यहां पर जो ट्रायंगल, इस पॉइंट ने ट्रायंगल के बेस को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो ट्रायंगल एबीडी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल एडीसी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का क्या रेशियो होगा। ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल एबीडी है, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, बिकॉज ये इसी ट्रायंगल से बनी है ना, एबीसी ट्रायंगल से ही बनी है। तो ट्रायंगल एबीसी की हाइट मान लो ये है एच, ट्रायंगल एबीसी जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसकी हाइट एच है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसकी हाइट भी यही होगी एच, उसी ट्रायंगल से बनी है ना, हाइट थोड़ी बदल जाएगी, हमने लंबा थोड़ी किया ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है 2, मान लो 2x और 3x है, रेशो में बांटा है, तो बेस हो गया 2x और हाइट हो गई h। तो ऊपर मैंने लिख दिया ट्रायंगल एबीडी का एरिया डिवाइडेड बाई, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं ट्रायंगल एडीसी के एरिया से, तो डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, हाफ इंटू 2x इंटू एच। अब जो ट्रायंगल एडीसी का एरिया है इस ट्रायंगल का, वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 3x इंटू हाइट, हाइट सेम है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, अब सिंपल वर्ड्स में इसको पुट करता हूं, कि एक ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। हाफ तो हर एक फॉर्मूले में आता ही है ना, ट्रायंगल के बेस और हाइट। तो बिकॉज ये वाली जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये सेम ट्रायंगल से बनी है। तो अगर हाइट सेम है तो इनका एरिया जो हो सिर्फ बेस पर डिपेंड करेगा। अब देखो बाकी चीजें कट जाएंगी, हाफ से हाफ गया, एच से एच गया, इनके एरिया का क्या रेशियो हो गया, वही जिस रेशियो में इनकी बेस की लेंथ है। मतलब आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप किसी ट्रायंगल को, ट्रायंगल के बेस को 2:3 रेशियो में बांटोगे, तो ये जो दो ट्रायंगल बनी है उनके एरिया का रेशियो भी 2:3 है। अगर आपने इस ट्रायंगल को ऐसे बांटा 5:7, तो इन ट्रायंगल्स का मान लो बेस की लेंथ 5:7 है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो ही 5:7 होगा। अगर हमने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, मान लो ये लो भाई, 3 लाइनें नहीं 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, और 3 हिस्सों में एरिया को बांट दिया। हमने कैसे बांट दिया, हमने ऐसे बांट दिया कि 1:2:3 मान लो। तो ये जो 3 ट्रायंगल बनी है इनके एरिया का रेशियो भी 1:2:3 होगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल से ये तीनों ट्रायंगल बनी है, तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। तो एरिया सिर्फ बेस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बेस उतने गुना एरिया। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, P is a point on BC, ये ट्रायंगल एबीसी है, P is a point on BC, BC के ऊपर एक पॉइंट है, such that BP is to PC is 2/3, 2:3, and Q is mid point of BP। तो Q जो है वो BP का मिड पॉइंट है, ये 2:3 था, तो Q को मैंने यहां पर लिख दिया। तो बिकॉज ये पूरी लेंथ 2 है तो इसको मैंने कर दिया 1:1, ठीक है। देन एरिया ऑफ ABQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एबीसी, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा 2018 टीयर 1 में। अगर किसी को भी ये कंसेप्ट पता है, देखो ABQ है, तो किसी को भी अगर ये कंसेप्ट पता है ABQ ट्रायंगल ये है, तो हाइट तो सेम है, सेम ट्रायंगल से तीनों ट्रायंगल क्रिएट की गई, ये वाली ये वाली ये वाली, चाहे जितनी भी क्रिएट करी जाए फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया सिर्फ बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ABQ का बेस क्या है, ABQ का बेस है 1, और पूरी ट्रायंगल एबीसी जो अपनी मेन ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, उसका बेस है 2 + 3 5, तो एरिया का रेशियो 1:5 होगा। तो यहां पर मैं ये इतना समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जैसे ही डायग्राम बनाया 1:5 तक आप आंसर मार्क कर सकते हो, ऑप्शन ए एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये देखो, इन ट्रायंगल एबीसी
P is a point on BC such that BP is to PC is 3/4. तो ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, Q जो है वो BP का मिड पॉइंट है, ये Q है। तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, 3 का आधा, ये पूरा डिस्टेंस 3 है, ये मिड पॉइंट है तो 1.5, और ये वाला डिस्टेंस भी 1.5। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैंने क्या बताया, ये जो ABQ ट्रायंगल बनी है ये इसी ट्रायंगल में से बनी है ना, मेन ट्रायंगल में से। तो एरिया जो है बिकॉज हाइट सेम है, सिर्फ बेस पर डिपेंड करता है। तो ट्रायंगल ABQ का बेस कितना भाई, 1.5 है। और 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3:2 लिख सकता हूँ ना, 3/2 लिख दिया, ठीक है। और पूरी ट्रायंगल ABC का बेस कितना है, इसका बेस है भाई 4 और 3 7, तो इंटू 7। तो आंसर हो गया 3/14, दैट इज ऑप्शन सी। उसी एग्जाम का क्वेश्चन है। देन ये और क्वेश्चन करो, इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे। फिर उसके बाद हम अपना MPG वाले क्वेश्चन करेंगे। इन ट्रायंगल ABC D is point on BC such that BD is to DC is 7:9। तो भाई ये मैंने पॉइंट ले लिया D, तो दिस इज 7, दिस इज 9। क्लियर है। P इज ए पॉइंट ऑन AD। अब हमें AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। AD के ऊपर एक पॉइंट है P सच दैट AP is to PD is 5:9। भाई ये पॉइंट P है, 5:9 ये रेशियो है। देन एरिया ऑफ BPD, तो भाई BPD को ज्वाइन करना पड़ेगा। BPD यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये भी आप जल्दी ही बता सकते हो, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी देखो, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं इस वर्टेक्स से लाइन खींच के, ऐसे समझो एक बार इसको, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं इस वर्टेक्स से लाइन खींच के इसके बेस को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता हूं, तो अभी अभी मैंने बताया कि इस ट्रायंगल का एरिया भी 2 होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी 3 होगा। तो इस ट्रायंगल को एक बार ऐसे घुमाऊंगा और खड़ा कर दूंगा, अगर मैं मतलब कि थोड़ा सा घुमा दूं और खड़ा कर दूं, तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ऐसे। अगर मैं इसका नामकरण करूं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं सी रख दूं, तो मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से मैंने थोड़ा सा नीचे दबाया है, घुमाया है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, ये डी है, ये सी है। समझ गए, एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल को मैंने घुमाया है। तो 2:3, तो इस ट्रायंगल का एरिया 2, इस ट्रायंगल का एरिया 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो कुल मिलाकर मैंने घुमाकर क्यों दिखाया, मैं ये कहना चाहता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमने इस वर्टेक्स से ये लाइन ड्रॉ कर दी और सामने वाली लाइन को 2:3 रेशियो में बांट दिया, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया 2:3 है। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करनी। अगर ऐसे ही हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने उसके इस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पर इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया, तो इन दो पार्ट का एरिया भी 2:3 होगा। मतलब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाओगे तो ये भी तो सीधी ही हो जाएगी ना, ऐसे ये भी तो सीधी हो जाएगी कुल मिलाकर। मतलब आप किसी भी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करके अगर एक ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांटते हो, तो सामने वाली लाइन जिस भी रेशियो में बढ़ती है उसी रेशियो में दोनों टुकड़ों का एरिया होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और इसी अंडरस्टैंडिंग को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हम यूज करेंगे, जिससे कि काफी आसान रहेगा। और ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, मैं इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूं कि भाई कोई गुंजाइश ना रह जाए। तो जैसे कि आप ट्रायंगल को देख सकते हैं ABD को, ये जो लाइन है ये इस लाइन को 5:9 रेशियो में बांटती है, तो ये एरिया 5 होएगा, ये एरिया 9 होएगा। इस एरिया को मैं 5 यूनिट और इस एरिया को मैं 9 यूनिट रख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करूं, यानी कि ट्रायंगल ABC की, यहां पर D है, ये लाइन 7 है और ये लाइन 9 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया वो 7 होएगा, यानी कि 7 का मल्टीपल होएगा या 7 होएगा। तो अगर ये 7 होएगा तो ये 9 होएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये जो टोटल एरिया है ये कितना है, 9 और 5 14, तो 7 का दूसरा मल्टीपल है ना, 7 दूनी 14, तो एरिया 7:9 रेशियो में रहना चाहिए। तो 7 का दूसरा मल्टीपल, तो यहां पर जो एरिया है 9 दूनी 18, ये 18 होएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने बोला है एरिया ऑफ BPD
तो यानी कि बीपीडी का एरिया है 9 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एबीसी। तो एबीसी का एरिया कितना है भाई, एबीसी का एरिया है 9, 5 और 18 का जोड़ दो तो वो हो जाएगा 32। तो आंसर इज 9:32। इसी अंडरस्टैंडिंग को हम आगे एमपीजी के अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन मेरे को आप खुद ट्राई करके दिखा दो। जो मैंने आपको इससे पहले कंसेप्ट बताया है पहले क्वेश्चन में, उस कंसेप्ट को यूज करके इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, और वो मैं आपको एक बार लगा कर भी बताऊंगा। देखो भाई, यहां पर गिवन क्या है, इन दी गिवन फिगर द एरियाज इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड। तो एरियाज इंडिकेटेड है कि कितने स्क्वायर यूनिट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर 8 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट। बेस्ड ऑन द डाटा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDFE। तो BDFE इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने बताना है। चलो भाई बताते हैं। तो मैं आपको एक बार बेसिक मेथड से बता दूं, फिर मैं आपको एमपीजी लगा के बता दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, ठीक है। मान लो ये वाला एरिया A है, ये वाला एरिया B है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हमने देखनी है सिर्फ ट्रायंगल AEC। मैं यहां पर बना रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ट्रायंगल AEC और यहां पर है F। तो मैंने एग्जैक्टली इसी की डुप्लीकेट यहां पर बना दी। तो यहां पर एरिया 8 है, यहां पर एरिया 12 है, आपको दिख रहा है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया 8 और 12 है, तो जिस रेशियो में इन दोनों ट्रायंगल का एरिया होता है उसी रेशियो में ये बेस होता है ना, उसी रेशियो में ये और ये होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो कुल मिलाकर EF और FC इनका रेशियो होगा 2:3। समझ में आ गई बात क्या, EF is to FC का रेशियो 2:3। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, अब देखो, अब आप देखो BEC को, या फिर चलो एक बार दूसरी ट्रायंगल देख लेते हैं, पूरा काम इकट्ठा ही करवा देता हूं। अब आप देखो ADC को, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे मैं डाटा निकाल रहा हूं ADC। तो ये है जी CF, यहाँ पर F है। तो यहाँ पर एरिया 3 है, यहाँ पर 12 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये साइड अगर 1 होगी तो ये साइड 4 होगी। हाँ जी, डेफिनेटली बोल सकते हैं। ये 3 है, ये 12 है, तो अगर ये DF 1 होगी तो AF 4 होगी, ठीक है। तो अब देखो, तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेस पर मैंने इनका रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकाल लिया तो हम एमपीजी करते हैं ना, लेकिन बेसिक वैसे भी मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो ट्रायंगल ABD को, ये जो भी मैं साइड में डायग्राम बना रहा हूं, एग्जाम में आप ऐसे डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, बस ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, कोई गुंजाइश ना रहेगी भी समझ में नहीं आया। तो ABD को मैंने यहाँ पर बना दिया, और यहां से ये अपनी लाल लाइन गुजर रही है F पर। तो अब ये देखो AF की वैल्यू क्या है, 4, और FD की वैल्यू 1 है। तो कुल मिलाकर इस एरिया का और इस एरिया का रेशियो 4:1 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कौन कौन सा एरिया है मेरे को ये बता दो। यहाँ पर एरिया है, सिर्फ एरिया 4 और 2, रेशियो को मत गिन लेना, 8 और A। यहाँ के एरिया को मैंने A मानना था, है ना। और यहाँ पर कौन सा एरिया है, यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है B। यहाँ पर मैं बना के बता देता हूँ, देखो यहाँ पर एरिया 8 और A। तो B बाई A+8 इसका रेशियो है 1:4। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, B बाई A+8। ये सारी चीजें देखने की हैं और कुछ टाइम बाद आपको दिखने भी लग जाएंगी। ये मत सोचना कि मेरे को क्यों नहीं दिख रही, अरे फर्स्ट टाइम थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन दिखेंगी, ये गारंटी है। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, मैं किस लिए हूं, अगर आपको खुद ही दिख रही होती फिर क्या फायदा था, खुद ही कर लेते, है ना। तो मैं किस लिए हूं, आपको ये दिखाने के लिए ही हूं। तो BEC ट्रायंगल को देखो, अब वही अपनी डॉटेड लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर बनी हुई दोनों ट्रायंगल को मैं देख रहा हूं। यहां पर एरिया क्या है A, यहां पर एरिया B, और यहां पर 3 ना, यहां पर एरिया B+3 है। तो ये EF की लंबाई क्या है, 2, और FC की लंबाई क्या है, 3। एक बार मैं इसी को बिना ये डायग्राम बनाए भी आपको समझाऊंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। तो 2:3, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई इनके अंदर का जो एरिया है वो भी इसी रेशियो में होगा, A डिवाइडेड बाई B+3 = 2/3। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशन को सोल्व करके हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं, और A और B का अगर आप सम कर दोगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन आप डायरेक्टली ये डायग्राम देखकर लिख सकते थे, बस मैंने अच्छे से समझाने में टाइम लगा दिया, ठीक है। अब चलो भाई, पहली वाली इक्वेशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, -A + 4B = 8।
मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है बस। ये इधर जाके 4b हो जाएगा, उधर जाकर a प्लस 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है बस। आगे इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हमने सोल्व करना है। तो मैं नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि 4 और 2 सेम हो जाए। ठीक है, तो नीचे वाली को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, देखो तो भाई इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई मेरे भाई। अब a की वैल्यू 4 आ गई तो कहीं पर भी रखो आंसर मिल जाएगा। 8 और 4 12, 4 का 3 गुना है ना 12, तो 1 का 3 गुना 3, b की वैल्यू 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 3 7। समझ में आ गई बात? बिल्कुल डिटेल में समझा है इसलिए वक्त लग गया। अब इसी तरीके से एक बार जल्दी जल्दी बताता हूं। ठीक है, देखो हम इसी तरीके से जल्दी कैसे करेंगे। मैंने यहां से लाइन ड्रॉप की, इस एरिया को a मान लिया, इस एरिया को b मान लिया। अब मैं देख रहा हूं इस ट्रायंगल को और इसके बीच की इस लाइन को। अगर यहां पर एरिया 8, यहां पर 12 है, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इन लाइनों का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं तेज बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले सिंप्लीफाई कर चुका हूं। अगर मैं देख रहा हूं इस ट्रायंगल को, यहां पर इन दोनों एरिया का रेशियो क्या है? 3 और 12, 1:4 है, तो इन लाइन सेगमेंट का रेशियो भी 1:4 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे देखो। अब मैं देख रहा हूं मेरे भाई इस ट्रायंगल को, और इसके बीच से गुजरती हुई इस लाइन को। तो यहां पर अगर 1:4 रेशियो है इन बेसिस का, तो इनके अंदर जो एरिया है उसका रेशियो भी 1:4 होएगा। तो b डिवाइडेड बाई, यहां पर एरिया b है, यहां पर a प्लस 8 है, a प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। डायरेक्टली मैं ये लिखूंगा, मतलब कि साइडों का रेशियो लिखने के बाद डायरेक्टली मैं इतना लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? मतलब इसको समझने के बाद देन अब मैं देखूंगा इस वाले ट्रायंगल को, जहां पर a और b इन्वॉल्व है, उन ट्रायंगल को देखना बाद में। साइड बेस का रेशियो 2:3 है, तो इनके अंदर जो एरिया है उसका रेशियो भी 2:3 होगा। तो एक तरफ एरिया है a और एक तरफ एरिया है b प्लस 3, इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो भी 2:3 होगा। उसके बाद इन दोनों से आप क्या करोगे? इन दोनों से आप इक्वेशन बनाओगे और उसको सोल्व कर लोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसी तरीके से बनाओगे और एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वे है, इसको काफी फास्ट किया जा सकता है, इससे विद इन 30 सेकंड आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको एमपीजी से करके बताता हूँ। एमपीजी से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई इनका रेशियो आ जाता है और इनका रेशियो आ जाता है, तो एमपीजी से करना आपको पता है ही है। तो देखो भाई, अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो भाई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को करना, ठीक है, एमपीजी से। इस ट्रायंगल में अगर ये एरिया 8 है, ये 12 है, एरिया का जो रेशियो वही इन लाइनों का रेशियो होगा, इनके बेस का। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे सिस्टम को मैं देख रहा हूं, मैं इस तरफ देख रहा हूं। यहां पर जो रेशियो है वो 3 12 एरिया का 1:4 है, तो इनके बेसिस का रेशियो भी 1:4 हो जाएगा, इन लाइनों का रेशियो भी 1:4। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, हमने निकालना क्या है? क्वाड्रिलेटरल BDFE। तो इस साइड के वेट निकाल कर भी निकाल सकते हो, इस साइड के वेट निकाल कर भी। कैसे? थोड़ी देर में बताता हूं, देखो अब ध्यान से। अब हमें पता क्या है? हमें इस लाइन के ऊपर का रेशियो पता है, इस लाइन के ऊपर का रेशियो पता है। ये दोनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके बीच के इस पॉइंट का वेट मान लूं। चलो भाई मान लेते हैं, इस पॉइंट का वेट यहां पर मानेंगे, पॉइंट F का। ठीक है, तो पॉइंट F का जो वेट है वो क्या होगा भाई? 4 और 1 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 3 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 5 ही मान लिया यहां पर। तो यहां पर वजन क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2। क्यों? क्योंकि 2 और 3 5, 5 1 5, पहला ही मल्टीपल है। 3 1 3, 4 और 1 5, वेट भी 5 है, तो 4 1 4, यहां पर वजन 4 और यहां पर वजन 1। समझ में आ गई बात? अब देखो, यहां पर वजन 1 आ गया, बीच में वजन 3 है, तो यहां पर वजन क्या होगा? 2,
बिकॉज इन दोनों का सम 3 होता है। तो बस आपको या तो इस लाइन के रेशियो चाहिए या इस लाइन के रेशियो चाहिए, किसी भी एक लाइन के रेशियो चाहिए। कैसे कैसे आप निकालोगे? देखो बिल्कुल इजी है। अगर आपको इस लाइन के रेशियो मिल गए तो इस लाइन के ऊपर जो सीवीएन बनी है उसके ऊपर ध्यान दो, बस इसके ऊपर देखो। बिकॉज आपको इस लाइन के वजन मिल गए ना। वजन का क्या रेशियो है? वजन का रेशियो है 2 और 1। तो लाइनों की लेंथ का क्या रेशियो हो जाएगा? 1 और 2। जो वेट्स का रेशियो है उससे उल्टा लाइन की लेंथ का रेशियो होता है। 2 और 1 है तो रेशियो 1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अगर बेस का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा। बस वही हमने करना है। नीचे ओवरऑल एरिया कितना है, एक बार मैं रेशियोज को हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नीचे ओवरऑल एरिया कितना है? 12 और 8 20, तो 2 दाई 20, एरिया का रेशियो भी उतना है। तो ऊपर 1 दाई 10, ऊपर टोटल जो एरिया है वो 10 होएगा। तो 3 ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, तो इसका एरिया 7 होएगा। दैट इज ऑप्शन सी। आप दूसरी साइड से भी कर सकते थे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, और इसमें टेंशन नहीं लेना कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सिंपल है, बस पहली बार करने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मार्क माई वर्ड्स। अगर इस लाइन के रेशियो से आपने निकाला, आप इस लाइन के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वेट का रेशियो है 2:2, तो भाई डिस्टेंस का रेशियो भी 1:1, 1:1 का उल्टा भी 1:1 होगा। ठीक है, तो अब इस वाली सीवीएन को देख लो, बस नो वरीज। इस वाले सिस्टम को देख लो, जो एरिया है उसका रेशियो भी 1:1 होगा, यानी कि बराबर होगा। यहां पर 12 और 3 16 है, तो यहां पर भी 16 होगा। सॉरी, 12 और 3 15 है, तो यहां पर भी 15 होगा। तो 8 और 7 15, 7। आंसर इज 7। आंसर सेम ही आएगा। तो अब एक बार आपने क्या करना है भाई, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लो। तो भाई यहां पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके सामने वैल्यूज गिवन है ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो, सारी वैल्यूज को 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 20 छिके 120, मैंने 20 से काट दिया। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो और एंड में आंसर को 20 गुणा कर देना। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? मैं इन्हीं के साथ कर लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। मतलब कि ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो तो आप काट भी सकते हो। 600 400 और 1200 हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, 6 4 और 12 से भी डील कर सकते हो। क्योंकि हो क्या रहा है, जो बड़ा सिस्टम था उसको मैंने क्या मान लिया कि भी छोटा सिस्टम है, एग्जैक्टली उसी रेशियो में, मतलब एग्जैक्टली वैसा ही छोटा सिस्टम मान लिया। 20 से काट दिया, फिर बाद में फिर 20 से गुणा कर दिया बस। क्योंकि ये भी एरिया है, एंड में आएगा वो भी एरिया है, तो फर्क नहीं पड़ता, 20 से गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही करके कर रहा हूं। देखो तो अब मैंने देखा भाई इस ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल इस लाइन के नीचे है, ये लाइन EC, अगर यहां पर एरिया 60 है और ये लाइन डिवाइड कर रही है इस ट्रायंगल को, यहां पर एरिया 60 है, यहां पर 120 है, एरिया का रेशियो 1:2 है, तो इन लाइन सेगमेंट का रेशियो भी 1:2 होगा। तो यहां पर आई कैन राइट 1, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, यहां पर 1 और यहां पर 2। सिमिलरली अब अगर मैं इनको देखूं कि इस लाइन के नीचे जो दो ट्रायंगल बनी है, इनके एरिया का रेशियो है 40 और 120, तो यानी कि यहां पर 40 से कम 40, 40 थी 120, इन लाइन सेगमेंट का 1:3 रेशियो है। समझ में आ गई बात? इतना आने के बाद आपने क्या करना है, सेंटर पर इनका वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के रेशियो आपको पता है और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। इस पॉइंट का वेट मैं लिखूंगा अभी। तो देखो मेरे भाई, 3 और 1 4, तो ये वेट 4 का मल्टीपल होएगा। 1 और 2 3, क्योंकि भाई दोनों का सम होता है ना बीच में, तो 3 का मल्टीपल, तो 4 थी 12, मैंने कुल मिलाकर वेट को 12 यहां पर एज्यूम कर लिया। अब मैं इस लाइन के ऊपर काम कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर 3 और 1 4 है, तो 4 का 3 गुना है ना ये 12, तो 1 का 3 गुना 3 किलो वजन यहां पर आएगा। 3 का 3 गुना 9, 3 3 9, 9 किलो वजन यहां पर आएगा। 1 और 2 3 होते हैं और 3 का 4 गुना है यहां पर, तो 1 का 4 गुना 4 किलो वजन यहां पर आएगा, और 2 का 4 गुना 2 चौके 8, 8 किलो वजन यहां पर आएगा। ठीक है, आप सिर्फ किसी भी एक लाइन के वेट्स निकाल सकते थे, मैंने बस दोनों के निकाल लिए, किसी भी एक के निकाल सकते थे, उससे आंसर आ जाता। तो मैं एक बार इस लाइन के वेट निकाल लूं। बीच में वजन 8 है, जो कि इसका और इसका सम होता है, तो 3 और 5 8 होता है ना, तो यहां पर वजन 5 है, यहां पर वेट 5 है। तो अब देखो, अगर वेट का रेशियो 5:3 है
तो लाइन की लेंथ का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो, इसका उल्टा 3:5। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बस भाई आंसर बिल्कुल आपके सामने आने वाला है। इस रेशियो को एक बार मैं काट दूं ताकि आप समझ पाओ। देखो अब अगर आपको इस लाइन का रेशियो मिल गया तो इस लाइन के ऊपर बनी हुई ये ट्रायंगल्स देख लो कि भाई इस लाइन से नीचे जो एरिया है वो 5 होगा, तो इसके ऊपर जो एरिया है टोटल वो 3 होगा। तो नीचे देख लो 5 का कितना गुना है, 120 और 60 कितना होता है 180, तो 5 का 36 गुना है। तो 3 का 36 गुना, 3 का 36 गुना होता है 108। 108 में से 40 तो यहाँ पर है, तो 108 में से 40 गए 68, 68 यहाँ पर होएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात। तो आप दूसरी लाइन से भी ये निकाल सकते थे ऐसे ही। दूसरी लाइन से कैसे निकाल सकते थे, देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बस भाई ये ना हो कि स्टूडेंट को लगे कि भी समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेट का रेशियो अगर 5:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो इज 4:5। अब मैं इस लाइन को देखूंगा, इस लाइन के ऊपर एरिया 4 होगा तो नीचे एरिया 5 होगा। तो एक बार नीचे देख लेता हूं भाई, 40 और 120 160, तो 5 का कितने गुना है नीचे एरिया, 5 का 32 गुना है, तो ऊपर भी 32 गुना होगा। तो 4 का 32 गुना कितना होगा भाई, 4 का 32 गुना हो जाएगा 128। तो यहाँ पर टोटल एरिया का सम होना चाहिए 128, तो 128 में से 60 गया, यहाँ पर 68, दैट विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है। अब भाई एक लास्ट क्वेश्चन कर लो एरिया का एमपीजी के ऊपर, और एसएससी के अंदर जितना भी एमपीजी आ सकता है दैट इज फिनिश्ड। इस क्वेश्चन के बाद एसएससी के अंदर मास पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर इससे ज्यादा लेवल नहीं जाएगा आपका, ये मैं कह देता हूं। यहीं तक के कंसेप्ट से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। In the given figure, area in square unit of some triangles are indicated. Based on the data, find the ratio of area AOE and FOC. और एक और बात, इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई 2 साल के अंदर मान लो 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे, तो ये आपका सिलेक्शन कभी नहीं रोकेंगे, ठीक है। लेकिन ये सीखने भी इतने मुश्किल नहीं है। बेस्ड ऑन द डाटा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एओसी एंड एफओसी। तो एओसी मतलब कि इस एरिया का रेशियो निकालना है और एफओसी इस एरिया का। तो दो एरिया के रेशियो दो रीजन के एरिया गायब हैं, 2 ट्रायंगल के, उनका रेशियो निकालना है। तो चलो भाई निकालते हैं। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके बेस पर मैं क्या निकालूंगा, मैं रेशियो निकालूंगा। एमपीजी का मतलब हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए, तभी हम एमपीजी लगा पाएंगे। तो चलो कोई भी ट्रायंगल उठा लो आप जहां पर आपको रेशियो निकालने का मौका मिल रहा हो। मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं, ये देखो ये वाली ट्रायंगल उठा ली। अगर यहां पर भी एरिया 6 है, यहां पर भी एरिया 6 है, अगर एरिया बराबर है तो बराबर रेशियो में ये बटा होगा बेस, है ना। अगर एरिया का रेशियो 2:3 होता तो लाइन का रेशियो भी 2:3 होता। तो यानी कि बीडी और डीसी का रेशियो तो भाई यहां पर आ गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो चलो जहां पर भी आपको एरिया पता है वहीं पर आप रेशियो निकाल पाओगे। तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो कि हमें कहां पर एरिया पता है। एक ट्रायंगल ये बन सकती है जहां पर आपको एरिया पता है। मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैंने याद कर रखा है कि ये बनाऊंगा, नहीं, जहां पर एरिया पता है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं तो यहां पर एरिया 8 है और 6 और 6 12, यहां पर एरिया 12 है। तो यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा, यहां पर रेशियो हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दिए 12। और हमें अगर सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट्स के रेशियो मिल जाए ना, 1 और 2 ट्रायंगल में टोटल 6 होती हैं, 3 तो साइड हैं और 3 सीवियन। इन 6 में से किन्हीं भी 2 का पता चल जाए, क्वेश्चन डन, सबके रेशियो आ जाएंगे फिर। तो चलो भाई ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक तो लाइन ये है ईसी और एक लाइन ये है बीसी, तो यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका वेट निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये वजन 1 का मल्टीपल, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये वजन 2 का मल्टीपल। तो ये वजन मैंने 2 किलो मान लिया। 1 दूनी 2 1 दूनी 2, ठीक है। 2 एकम 2, इस लाइन के ऊपर 3 एकम 3। क्लियर है। अब देखो आपने जो खाली एरियाज निकालने हैं ना, आपने मतलब कि जो खाली ट्रायंगल हैं जिनके एरिया निकालने हैं उनके इर्द गिर्द, मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं इस ट्रायंगल सिस्टम के अंदर, ये जो ट्रायंगल सिस्टम है ये एरिया खाली पड़ा है ना, मैं इसका और इसका अगर रेशियो निकाल लूं तो यहाँ पर एरिया 8 है, यहाँ पर एरिया ही पता चल जाएगा। देखो कितने इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पर वजन 3 है, यहाँ पर वजन 2 है, तो यहाँ पर वजन 1 होगा क्योंकि 1 और 2 का सम 3 होता है।
तो अगर वेट का रेशियो 2:1 है तो लेंथ का रेशियो 1:2 होएगा। तो बस अब आप आ जाओ उसी सिस्टम में जो मैंने बताया कि भाई सिर्फ ये वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली, बिकॉज अगर बेसिस का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा। 1 के सामने अगर 8 है तो 2 के सामने 1 का 8 गुना 8, 2 का 8 गुना 16, तो भाई AOE 16 होएगा। AOE का जो एरिया है दैट इज 16। अब FOC का एरिया निकालना है तो ये आप खुद निकालो। FOC का एरिया कैसे निकालोगे, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीकों से आप निकाल सकते, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, यही। FOC यहां पर है तो ये देखो, इस वाले सिस्टम को पकड़ो। क्या आपको इसका और इसका रेशियो मिल सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली मिल सकता है। हमारे पास वेट है, देखो अगर वेट 1:2 है तो इस सिस्टम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। वेट का उल्टा होता है डिस्टेंस का रेशियो। तो अगर 2 के सामने 16 है, 2 8 16, तो 1 के सामने 8 गुना 8 होएगा। तो यहां पर जो एरिया है दैट इज 8। तो भाई इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 8। तो जिन चीजों का हमसे रेशियो पूछा था उनका रेशियो है 2:1, मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए। तो बस जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर एसएससी और इस लेवल के सभी एग्जाम्स का एमपीजी खत्म होता है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।